नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई पड़ रही है। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? इफ यस, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस ऑफ दामले जी। एक्चुअली ही इज वन वे, किशोर कुमार जी इज राइट इन सेइंग दैट। In fact, his questions are actually well researched and to the point. Okay, loud and clear. Sudhir ji, Sugam, audible. सरफराजुल हक यस। दीप कुमार सोनी, सर टाटा स्टील क्या लॉन्ग टर्म के लिए सही है? सारे क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले क्विकली देखते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स को, और एक बार देखते हैं क्विकली ग्लोबल इंडाइसेस में क्या चल रहा है। तो अगर हम लोग ग्लोबल इंडाइसेस को देखें तो ग्लोबल इंडाइसेस में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, जस्ट क्विकली विल गो टू ग्लोबल इंडाइसेस एंड एक बार देखते हैं क्या चल रहा है। ग्लोबल इंडाइसेस आर हियर शुड हैव बीन हियर, क्यों नहीं दिख रहा? यस, ओके। तो आपके सामने है ग्लोबल इंडाइसेस में, आपको दिखाई पड़ रहा है नैस्डैक इज स्लाइटली पॉजिटिव। बाकी यूरोपियन मार्केट में 0.5% के आसपास की गिरावट दिखाई पड़ रही है ऑन योर लेफ्ट। तो उससे आप समझ सकते हैं कि मार्केट में गिरावट का माहौल थोड़ा सा बना हुआ है। और आज के दिन जिस हिसाब से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, एज यू सीन कि निफ्टी में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, एंड दैट टू मोर सो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। वेरियस ऑफ कोर्स आज एक्सपायरी थी तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी था होना। इसके अलावा भी रीजंस हैं। इसके अलावा रीजंस ये हैं कि मार्केट ने आज 50,000 के लेवल्स टच किए। अब 50,000 के लेवल्स पे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है एटलीस्ट। कोई भी लॉजिकल ट्रेडर होगा जिसने ट्रेड के लिए कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुक करना बनता ही बनता है। देर इज नो रीजन, तो देर इज नो रीजन वाई प्रॉफिट बुकिंग शुड नॉट हैपन। प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है और होना भी चाहिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं निफ्टी में एक बीरिश सा कैंडल बना है, बट इतना बीरिश भी नहीं है, और इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट विल क्रैश। बजट में मार्केट हैज़ टू कूल डाउन, अगर नहीं कूल डाउन करेगी तो कब करेगी? तो इट्स बेटर कि मार्केट थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए तो ही बेहतर है। हम सबके लिए बेहतर है, और इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है, मार्केट के लिए बेहतर है। थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा ब्रेक डाउन आना ज़रूरी है। ओके, और बात करें आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की, तो सबसे पहले एक बार देखते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट में क्या चल रहा है। तो टाटा मोटर्स अगेन इज फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। आज भी अच्छा खासा उसमें ट्रैक्शन था, और जिस हिसाब से उसमें कैंडल बनी है 300 के लेवल्स को उसने टच किया। ओवर हियर यू कैन सी 300 लेवल्स, 300 के लेवल्स को टच करके वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, और 292 पे वो खड़ा हुआ है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो 300 के लेवल्स को तोड़ नहीं सकता। जिस हिसाब से उसमें मोमेंटम है, जिस हिसाब से उसमें गुड न्यूज़ है, मेरे हिसाब से 300 के लेवल वो तोड़ सकता है। और 300 के लेवल तोड़ने के बाद फिर से वो नई चाल पकड़ लेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये स्टॉक वर्थ, एक सेकेंड वीकली कैंडल लगाता हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा ये स्टॉक कितने का वर्थ है। सो ओवर हियर यू कैन सी द स्टॉक इज वर्थ ₹600। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक 300 रुपये महंगा हो गया है, तो किसी जमाने में नहीं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2016-17 की बात है। 16-17 में ये स्टॉक 600 रुपये में चल रहा था, और ये तब चल रहा था जब काफ़ी ज़्यादा इसकी सफारी नई स्टॉर्म आई थी। फॉरगेटिंग द नेम, क्या नाम है इसका, सफारी स्टॉर्म का जो नई वाली आई थी। तो जब नई वाली सफारी स्टॉर्म आई थी तब ये स्टॉक भागा था इस लेवल पे, और उसी समय पर एक्सयूवी 500 और उसी के वेरिएंट्स आ रहे थे। तब पूरे के पूरा ऑटो सेक्टर स्टॉक वाज एकदम जंपिंग। तब ये स्टॉक 600 रुपये में ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद से फिर भाई मारुति, ये सब गिरना शुरू हुए। मारुति तो बहुत बाद में गिरा, ये तो बहुत पहले गिरना शुरू हो गया था। एनीवे दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी भी अगर आप इस स्टॉक में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू इज वर्थ ₹600। तो इन केस इफ यू वांट टू बाय, अदरवाइज अगर आप मेरा पूछें भाई, मेरी माने तो अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया तो थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है थोड़ा करेक्शन पे मिल जाए, हो सकता है। भाई अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गया है शेयर। आप देखें पिछले ही हफ्ते इसने अपने 200 के वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ा है। उस हिसाब से स्टॉक काफ़ी बुलिश हो गया है, और मेरे हिसाब से ये भी मोमेंटम में ही रहेगा। थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यस इट में फॉल, मे बी 10-20 रुपए, 30 रुपए, 260-270 आ सकता है, और उसके बाद ये फिर से जंप पकड़ सकता है, क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड इसका काफ़ी बुलिश हो गया है। सो यू हैव टू बी वॉचफुल। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन आया था जेके टायर पे कि बीटीएसटी, जेके टायर, तो जेके टायर को देखते हैं क्या चल रहा है। जेके टायर तो आज अच्छा खासा बुलिश होना चाहिए। जेके टायर इज राइट देयर,
और जेके टायर में अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाई पड़ना चाहिए, एंड एज यू कैन सी अच्छा खासा बुलिशनेस है, बुलिशनेस टू सच एन एक्सटेंट कि एक सेकंड पहले मैं ये इंटरनेशनल वाला चार्ट हटा देता हूँ ताकि आपको वाइड व्यू मिले चार्ट्स का। ओके सो आप देख सकते हैं जेके टायर प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ 116, और ये स्टॉक वो स्टॉक है जो कि 200 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, एक सेकंड 190 के आसपास, या द स्टॉक वंस अपॉन अ टाइम यू शुड ट्रेड एट 180 प्लस, और ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2018 की बात है। तो आज से 2 साल पहले ये स्टॉक 200 रुपए का था, और ऑलमोस्ट 200 रुपए, और 200 रुपए से स्टॉक में करेक्शन आया क्योंकि स्टॉक में काफी ज्यादा हाई डेट वगैरह काफी है, ऑटो सेक्टर पूरा ही डाउन हो गया, उसके बाद ये धड़धड़ाते हुए नीचे गिरा, तो सच एन एक्सटेंट की स्टॉक 50 रुपीज के भी नीचे चला गया था कोविड के समय। फिर इसका स्टेलर रैली, और आप देख सकते हैं आज ये स्टॉक 116 पे है। तो अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, अभी जल्दबाजी नहीं है इसे निकलने की, रिमेन इन्वेस्टेड। ओके क्वेश्चन आ रहा है रिलायंस का 2200 कॉल सोल्ड एट 11। देखिए ऐसा है 2200 की कॉल को सेल करने में कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से, 2200 का जो आपने कॉल सेल किया है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। ओके रिलायंस इज राइट देयर, और आप देख सकते हैं रिलायंस ने अपना जो, अगर वीकली व्यू देखेंगे, अब मैं वीकली चार्ट ही देख रहा हूँ, आज वीकली चार्ट से क्या होगा आपको पता चलेगा इसका ट्रेंड क्या है। तो इसका ट्रेंड देखेंगे आप तो वीकली व्यू में इसका वीकली कैंडल इज बिकमिंग लार्ज ह्यूज, तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक ने अपना चाल पकड़ लिया है। और अपना अगर वन डे कैंडल देखेंगे तो इसने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे, 100 डे, सारे मूविंग एवरेजेस तोड़ दिए हैं। अब आप कहेंगे सर अब मैं ले लूं, अब आप सिंपल सी चीज ये है कि अभी तक जब मैं आपको कह रहा था कि स्टॉक यहाँ पे ले लो यहाँ पे ले लो, तो फिर आपको पता नहीं क्या क्या याद आ रहा था कि ये 1500 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, ये रिलायंस बर्बाद हो जाएगा, और अभी आपको लग रहा है यार मैं ले लूं। तो अगर अभी भी लेना चाहते हो तो अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक वर्थ ₹2300 है, 2300 रुपए का स्टॉक है जो अक्टूबर में 2300 पे चल रहा था, प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 2100 पे। इन केस इफ यू वांट टू बाय, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, you can plan to buy it at 2100 levels also, nothing wrong in that। और 2200 के कॉल ऑप्शन लिया है मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि कल इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, और 2200 वैसे रिस्की नहीं होना चाहिए था। आई एम विद यू, द स्टॉक शुड नॉट हैव बीन रिस्कियर, लेकिन जिस हिसाब से उसने 2100 को आज तोड़ा है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, काफी बुलिश दिखाई पड़ रहा है, कल के दिन रिजल्ट्स बेहतर आए, मेरे हिसाब से 3-4% का जंप रिलायंस के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ना। और स्पेशली काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है ना, काफी ज्यादा ओवरसोल्ड था, मैंने आपको बताया था इस लेवल पे खरीदने को, और काफी लोगों ने खरीदा भी होगा, जिन्होंने नहीं खरीदा है तो अभी भी खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा स्टॉक है। तो 2200 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। बाकी मेरे हिसाब से अगर रिजल्ट थोड़ा फ्लैट आ गए या थोड़े निगेटिव आ गए तो ज्यादा भागेगा नहीं, मे बी 2100, 2130-40 तक जा सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बजाज फाइनेंस कैन गो टू 5300 और विल इट ब्रेक अगेन? बजाज फाइनेंस कैन गो टू 5300, I find no reason why 5300 should not break हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ओके कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। गुरुजी एफडीसी टेकन एट 332 फॉर शॉर्ट टर्म व्यू, एक बार देखते हैं आशु पटना का क्वेश्चन है एफडीसी में चल क्या रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन एफडीसी। सो वंस वी सी एफडीसी ओके एफडीसी इज राइट देयर, एफडीसी चल रहा, ओहो एफडीसी में तो आज भयंकर गिरावट दिखाई पड़ी, व्हाट्स द रीजन, क्या रीजन है यार, ट्रैक नहीं किया मैंने। फिलहाल ट्रेड कर रहा है 308 पे, उस हिसाब से इसमें गिरावट आ रही है, अच्छा खासा गिरावट, और काफी दिनों से आ रही है, 370 से के लेवल से ले रखा है इन्होंने, और अभी तो काफी ज्यादा गिर गया है। आई थिंक स्टॉक में वीकनेस अभी और भी कंटिन्यू रह सकती है, जिस हिसाब से इसके लक्षण लग रहे हैं। एक बार थोड़ा देख लेते हैं वॉल्यूम में क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, एक बार देखते हैं क्विकली। तो हम पाते हैं कि इसमें अभी गिरावट दिख रही है, और गिरावट आगे का अगर देखें कितना हाई लो रहा है इसका, तो ऑलमोस्ट 340-400 के लेवल से स्टॉक ने गिरना शुरू किया है। अब इसका एक सपोर्ट जोन है 300 का, वहां से एक रिवर्सल ले सकता है, बाई चांस ने नहीं लिया तो फिर तो काफी तेजी से गिर सकता है, तो 300 पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिवर्सल। 332 पे लिया है तो ठीक है, होल्ड करिए, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। Is it wise to hold Reliance 2250 sold? Yes, you can hold. I think 2250 is far safe. Bandhan Bank at 345, MFSL at 712. Your views? देखते हैं एक सेकंड, बंधन बैंक देख लेते हैं। बंधन बैंक के रिजल्ट्स आज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग थे, जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, दे मस्ट ज्वाइन इट। उसमें मैंने आपको इसकी क्विक Q3 के रिजल्ट्स पोस्ट कर दिए हैं, आई एम श्योर आपने देखा होगा। और चूंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, इस कारण बंधन बैंक में गिरावट दिखाई पड़ रही है, और वैसे एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट्स उससे वीक ही होंगे, तभी स्टॉक काफी दिनों से गिर रहा था।
लेकिन आज भी स्टॉक में गिरावट दिखाई पड़ी और उसने सैडली, दुख की बात यह है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की नीचे क्लोजिंग दी है। तो जिन लोगों ने इसमें वैल्यू बाइंग के लिए लिया है, मेरे हिसाब से अगर कल के दिन इसमें वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो स्टॉक 300 की तरफ भी जा सकता है। सो 300 320 की तरफ जा सकता है, तो प्लीज रिमेन केयरफुल। कल अगर वीक रहता है तो 320 भी जा सकता है ना, क्योंकि वीक दिखाई पड़ रहा है कल के दिन, इसके लिए बहुत ब्रेक और ब्रेक है। ओके, क्योंकि आज के दिन सारी न्यूज फैक्टर इन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मारुति के जीटीटी लेवल्स, देखते हैं मारुति में चल क्या रहा है। सरस्वती मजूमदार, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, या मारुति? यार इतने सारे क्वेश्चंस, कमेंट्स, स्टॉक्स, आई जस्ट गेट कंफ्यूज्ड। एनीवे, तो आप देख सकते हैं प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 8089 पे। अभी तो इसमें गिरावट हो सकती है भाई, एटलीस्ट यू मस्ट वेट फॉर सम टाइम। 8000 के लेवल का वेट करिए, 8000 टूटता है तो सीधे 7800 7850 पे मिलेगा। रिमेन इन्वेस्टेड। प्रशांत नाले जी वेलकम टू गोल्ड, ओंकार सिंह वेलकम टू ब्रॉन्ज, रफीक खान वेलकम, एंड हरविंदर सिंह वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं। यूपीएल मनोज अहिर का क्वेश्चन है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन यूपीएल। यूपीएल तो काफी बुलिश चल रहा था, आज के दिन क्या हुआ मैंने ट्रैक नहीं किया, काफी बुलिश दिख रहा था, या आज भी बुलिश है, और इस कदर बुलिश है कि 587 पे चला गया। अच्छा, बाय द वे, काफी लोगों ने इसके कॉल शॉर्ट कर रखे होंगे 600 वगैरह के, 620 के, जिन्होंने आज कॉल शॉर्ट कर रखे होंगे 600 620 के, तो बेचारे पसीना छूट गया होगा उनको, क्योंकि स्टॉक आज जा करके काफी बुलिश था मॉर्निंग में, और ये बिल्कुल ऑपरेटर ड्रिवन एक्टिविटी थी, जिससे कि कॉल सेलर्स को एकदम डरा दिया जाए ताकि वो अपनी पोजीशन को काट के निकल जाए, और वही हुआ इसमें। मॉर्निंग के टाइम पे इसमें काफी तेजी से जंप आया और उसके बाद वो रिट्रेस कर गया, तो जितने लोगों ने जो डर गए वो मर गए, आपको दिखाई पड़ रहा है चार्ट पे। हाँ, सो मेरे हिसाब से ठीक है, आई थिंक इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आई थिंक इट विल हिट 600 एनी टाइम सून, एनी टाइम। गौतम जोशी का क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर द मॉर्निंग एंड इवनिंग अपडेट्स, दीज हैव सेव्ड मी अ लॉट ऑफ रॉन्ग ट्रेड्स। थैंक यू गौतम जोशी जी, आप थैंक्स कहने के लिए भी हमको सुपर चैट भेज देते हैं, सो नाइस ऑफ यू, आई एम ओवरवेल्म्ड। ओके, विजय ने कुछ भी नहीं लिखा, थैंक यू सो मच विजय जी, आई थिंक यू मिस्ड योर क्वेश्चन, इन केस तो आप डाल देना क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू रीड इट। सुगम जी का क्वेश्चन है, आई हैव एयरटेल 600 कॉल ऑप्शन एट 14, सन फार्मा 630, लॉस इन बोथ, ऑफ कोर्स होना ही होना है, होना ही होना है। सन फार्मा के रिजल्ट्स ऑन 29 जनवरी एंड एयरटेल रिजल्ट ऑन 3 Feb, व्हाट टू डू? आई थिंक यू नीड टू एग्जिट देम। कोई चारा नहीं है इसमें भाई, कोई चारा ही नहीं है इसमें। एयरटेल की आप हालत देखिए, आज तो इसमें अच्छी खासी गिरावट भी आई होगी, ये देखो आपके सामने है। एयरटेल में कोई चारा ही नहीं है, उसका रीजन ये है कि भाई रिलायंस अगर भाग रहा है तो एयरटेल हैज टू गो डाउन। रिलायंस में एक पॉजिटिव न्यूज इज गोइंग टू बी बैड न्यूज फॉर एयरटेल, सिंपली पुट। इसका कोई एनालॉजी आप निकालिए नहीं, लेकिन अनरिटन रूल है ये, अनरिटन लॉ है, क्या कर सकते हो। फिलहाल आपके सामने द रिलायंस में स्ट्रेंथ थी, उस चक्कर में साइकोलॉजिकली एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन जाता है एयरटेल में, क्योंकि जियो अगर स्ट्रांग होगा तो एयरटेल तो डाउन हो गई ना इनडायरेक्टली। तो आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे हिसाब से स्टॉक में हो सकता है आपको 565 के लेवल्स फिर से जल्दी दिखाई पड़ जाएं, तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 565 का वेट कर सकते हैं, एंड आई थिंक यू नीड टू एग्जिट इन बोथ ऑफ देम। सन फार्मा की भी ऐसी हालत है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सन फार्मा ये देखिए राइट देयर, और आप देख सकते हैं सन फार्मा की हालत गंभीर है, कोई सवाल ही नहीं उठता 630 का कॉल ऑप्शन, इमीडिएटली एग्जिट करिए। ओके ओके, सुगम का क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिग्विजय पुंडीर का, उन्होंने पूछा है वोल्टास लेवल। यार वोल्टास तो यार काफी बुलिश है, इनफैक्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स के स्टॉक काफी तेज हैं। अगर देखें वोल्टास में क्या चल रहा है तो वी फाइंड आउट, या वोल्टास में अच्छी खासी तेजी थी, और आज उसमें अच्छी खासी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी तेजी से आई है। तो स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000, वहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 958। आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, इफ पॉसिबल यू कैन वेट फॉर सम टाइम। ओके, ओंकार सिंह वेलकम, रफीक खान वेलकम हो गए हैं, दिग्विजय सिंह। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हैं एटलीस्ट 900 का वेट करिए। 900 के नीचे ही ये स्टॉक में दम है, उसके ऊपर तो ओवरबॉट है भाई। वोल्टास ही तो, आफ्टर ऑल इट्स वोल्टास, कोई मतलब इतना क्यों परेशान हो रहे हो। आई डू अग्री वोल्टास इज अ गुड स्टॉक एंड वी हैव बॉट वोल्टास एट वेरी वेरी लो लेवल्स, है ना। और अभी मैंने ये देखो लॉकडाउन दिखाता हूँ किस प्राइस पे चल रहा था, एक सेकेंड, ये देखो लॉकडाउन में इफ यू विल सी दिस स्टॉक। अब आप कहेंगे सर लॉकडाउन के बारे में क्यों बता के जला रहे हो,
लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 500 प्राइस और हम लोगों ने 500 के प्राइस पे ले रखा है। आई एम नॉट सेइंग 480 475, 500 के प्राइस पे हम लोगों ने ले रखा है और उसके बाद से यहाँ स्टॉक डबल हो गया। अब मैं क्यों लूंगा यहाँ पे, एटलीस्ट थोड़ा तो वेट करूंगा मैं। एमजी का क्वेश्चन है, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज बॉट एट 820। ओहो, मेरे हिसाब से जुबिलेंट की हालत गंभीर लग रही है। अब देखते हैं चार्ट पे क्या दिख रहा है। जुबिलेंट, ओके, जुबिलेंट साइंसेज, राइट। तो जुबिलेंट साइंसेज यही है। तो जुबिलेंट साइंसेज आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मचा हुआ है स्टॉक में, और स्टॉक में गिरावट आगे भी दिखाई पड़ सकती है। अगर आपने लिया है 820 में, मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 820 में लिया है, प्रॉफिट बुक करके पूरा निकल जाइए, पैसे हाथ में रखिए। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक थोड़ी नहीं है। पलाश तिवारी जी, हेलो सर, बिग फैन ऑफ यू, योर व्यू ऑन बंधन बैंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वेलकॉप, ग्रैन्यूल्स, अवंती, किर्लोस्कर, इतने सारे स्टॉक्स। चलो मैं दो अच्छे स्टॉक्स ले लेता हूं जिसके बारे में मुझे लगता है सबसे ज्यादा विचलित होंगे, वो हैं ग्रैन्यूल्स, और एक ले लेता हूं किर्लोस्कर। देखते हैं क्या चल रहा है। ग्रैन्यूल्स, तो ग्रैन्यूल्स आपके सामने है। ग्रैन्यूल्स, ओह ग्रैन्यूल्स तो अपने एक सपोर्ट को तोड़ करके दूसरे सपोर्ट पे आ गया भाई। ग्रैन्यूल्स तो बहुत ही वीक दिखाई पड़ रहा है। ग्रैन्यूल्स अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है और अभी एक उसका सपोर्ट जोन है 340 का, वहां पर खड़ा हुआ है। बाई चांस को तोड़ता है तो ये 320 315 के आसपास आ सकता है। सो काफी वीक दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसे एग्जिट कर सकते हैं। वीक दिख रहा है भाई। अगर इसने 340 तोड़ दिया तो दिस विल गो टू 315, 320 मे बी, लेकिन दिख ऐसे ही रहा है, वीक दिख रहा है। किर्लोस्कर, तो किर्लोस्कर कौन सा, इंजन ऑयल ना, किर्लोस्कर इंजन। तो देखते हैं तो क्या चल रहा है। ओके, किर्लोस्कर इंजन ऑयल में कल तेजी थी, आज ओपन भी हुआ, अच्छा खासा ओपन हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर आपने इसको ओपनिंग के बाद खरीदा होता तो शायद थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। स्टॉक ट्रेड कर रहा है बिलो 130। सो अगर आपने काफी ज्यादा क्वांटिटी में ले रखा है तो आई थिंक यू नीड टू सीरियसली बुक सम प्रॉफिट और एग्जिट, रादर आई विल से एग्जिस्ट। कल अगर मार्केट ऊपर रहती है, किर्लोस्कर ऊपर जाता है, आपका बाइंग लेवल के आसपास आ जाएगा ये स्टॉक, आई थिंक यू शुड एग्जिट, क्योंकि अपने बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है 135 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं 135 रेजिस्टेंस इज हियर अगेन, वहां से नीचे आया था और फिर से आज वहीं से नीचे आ गया है। तो उसके रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और इसके पहले भी सिमिलर काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है 135 के। तो इट्स अगेन स्ट्रगलिंग टू एट 135 लेवल्स। ब्रेकआउट होना चाहिए था, होपफुली ब्रेकआउट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। क्या कर सकते हैं, यू कांट हेल्प इट। और भी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं क्विकली। एक क्वेश्चन आ रहा है, एमजी का, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज बॉट एट 820। अच्छा, मैंने कवर कर दिया है, आई हैव कवर्ड दैट। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, सोल्ड एचयूएल फेब 2600। यार ये पंगा ले लिया आपने। 2600 फेब का कॉल सेल करने को किसने बोला था? मैं उसका बताता हूँ खतरा क्या है। यार ये गलत ट्रेड हो सकता है। देखो आप लोगों को दोस्तों मैं एक लर्निंग देता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। वैसे आई माइट हैव सेड दिस थिंग अर्लियर आल्सो, मैंने पहले भी बात बोली होगी। नेवर एवर सेल एनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन विदाउट हेजिंग इन कमिंग एक्सपायरीज। जस्ट थंब रूल पकड़ लो। अगर आपने हेजिंग नहीं करी हुई है, नेकेड ऑप्शन सेल किया हुआ है, कृपया करके अगली एक्सपायरी के लिए कभी कुछ सेल ना करें, स्पेशली फेब के मंथ में जब बजट सेशन आने वाला हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बजट सेशन में हो सकता है कोई नया पॉलिसी आ जाए, कोई नई कुछ नया दे दें, कुछ डिस्काउंट दे दें, कुछ कंपनी से डिस्काउंट दे दें, कुछ एफएमसीजी कंपनी से डिस्काउंट दे दें, कुछ भी हो सकता है। और सब कुछ भी नहीं होता, सपोज कुछ भी नहीं आता है बजट सेशन में, कुछ कंपनी में पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। अभी मोर देन 1.5 मंथ बाकी है, 1 महीना पूरा और 10 दिन इधर के, 40 दिन बाकी हैं। और 40 दिन में ये स्टॉक आपको क्या लगता है ये 200 पॉइंट नहीं जा सकता है, 10% नहीं जा सकता है? अरे बिल्कुल जा सकता है, इट कैन वेरी वेल गो। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड थोड़ा सा गलत हो गया है, प्लीज पूछ के लिया करिए। ठीक है मिस्टर रिज, प्लीज डू आस्क, दिस इज माय हम्बल सबमिशन टू यू। इट डजंट टेक मच टू अप्रोच मी। अभी तो ऐप में भी मैं अवेलेबल हूं, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को ड्रॉप करने में क्या जाता है, और इतना कोई प्रीमियम डीके नहीं होने वाला है।
है ना, डोंट वरी, इतना प्रीमियम डीके नहीं होना। वैसे भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसी दिन आंसर आपको मिलना ही मिलना है, बल्कि अगर आप सुबह पूछेंगे तो जल्दी से जल्दी मिलता है आंसर आपको। अब ये ट्रेड मेरे हिसाब से अगर आपके बाइंग लेवल के आसपास है तो इसको मेरे समझ से इसको वाइंड अप कर देना चाहिए आपको। यू मस्ट एग्जिट इट टुमारो, डोंट टेक सो मच ऑफ रिस्क इन लाइफ, नॉट वर्थ इट। क्या जरूरत है भाई? अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है कितने में आपने खरीदा। आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रैंक, माय फ्रैंक ओपिनियन है, मैं जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई फड्डेबाजी करता ही नहीं हूँ। फड्डेबाजी मतलब जो मैं कहता हूँ वही मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ मैं डेफिनेटली कहता हूँ। आईटीसी आईटीसी प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 215 एंड आपने लिया है 220 का कॉल ऑप्शन, विच मेरे हिसाब से सही बताऊं तो ये कॉल ऑप्शन एक अच्छा ट्रेड है, बिलीव मी, इट्स अ रीजनेबली गुड ट्रेड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 220 पे आईटीसी का रेजिस्टेंस है, तो अगर आपने 220 पे अगर आपने पहले लिया होता, मे बी जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था या यहीं पे, तो एक ठीक ट्रेड था। लेकिन अगर आपने इसको कल लिया है 220 का, तो मेरे हिसाब से गलत ट्रेड है, क्योंकि 220 में एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, 1 2 3, तीसरी बार उस लेवल से नीचे आ रहा है, और फिर से मेरे हिसाब से 207 208 हो सकता है आज। तो अगर आपने इसको बाय किया है, आई विल सीरियसली रिकमेंड यू टू एग्जिट इट टुमारो स्ट्रिक्टली। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है व्यू ऑन फेडरल बैंक एचडीएफसी लाइव, काफी सारे क्वेश्चन पूछ दिए इन्होंने। बंधन बैंक का तो मैंने व्यू ऑलरेडी, नहीं एक सेकंड, ये क्या है? फेडरल बैंक एचडीएफसी लाइव जेसीएचएसी, जेसीएचएसी कौन सा स्टॉक है? बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको देखते हैं। जेसीएचएसी, यार ये कौन सा स्टॉक है? ये है क्या चीज? जेसीएचएसी यार, ये व्हाट इज जेसीएचएसी? जेसीएचएसी क्या चीज होती है? गूगल में सर्च करता है जेसीएचएसी, जेसीएचएसी, भगवान जाने क्या है। एनीवे, जेसीएचएसी का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में 2750 के लेवल्स आ सकते हैं, मे बी नॉट वेरी श्योर, बट आ सकते हैं। तो इसने भी वहां से हाई लगाया, 2750 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। बात करते हैं एचडीएफसी लाइव फेडरल बैंक की, ठीक है। तो एग्जिटेड फेडरल बैंक टुडे 22% रिटर्न, डज इट लुक गुड फॉर 5 to 10% अगेन? देखिए ऐसा है, फेडरल बैंक इज वन ऑफ द गुड बैंक्स, समहाउ मुझे फेडरल बैंक पसंद है, फॉर दी वेरी नोन रीजंस कि आपने स्टॉक मार्केट में कितने सारे बैंक सुने होंगे, छोटे बड़े मंझले, सब में कोई ना कोई न्यूज आती है, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे न कैसी, एनपीए एफएनपीए, किसी के ऊपर पेनल्टी लग रही है, किसी क्रेडिट कार्ड बंद हो रहे हैं। फेडरल बैंक में आप कभी भी कोई गलत न्यूज नहीं सुनेंगे। छोटा बैंक है, अपना काम कर रहा है, अपना काम करता रहता है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, और अपने लेवल पे आ गया है 80 के आसपास। और हम लोगों ने ये स्टॉक काफी नीचे के लेवल, 65 के लेवल पे खरीद रखा है, 65। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इस स्टॉक को मैंने 40 पे नहीं खरीदा, इस स्टॉक को मैंने ब्रेकआउट पे खरीदा था 65 या 60 के आसपास, इफ आई स्टैंड करेक्टेड। मे बी हम लोगों ने यहाँ पे खरीदा स्टॉक को, यहाँ पे या फिर यहाँ पर, है ना। तो 60-65 के आसपास लिया है, और स्टॉक अभी चला गया है करीब 80 के आसपास। इन केस अगर आपने इसको निवेश करना है तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा वेट कर लें, 70 के लेवल आपको फिर से दिखाई पड़ सकते हैं, और उसके बाद आप इसको निवेश कर सकते हैं, सब 95 भी जाएगा। एक एचडीएफसी लाइफ और देख लेते हैं उस पर, फिर उसके बाद वील अंडरस्टैंड क्या करना है। एचडीएफसी लाइफ, राइट, एचडीएफसी लाइफ जो अगर आप देखें तो आप पाते हैं कि एचडीएफसी लाइफ ट्रेड कर रहा है 702 पे, और स्टॉक को लेने का सही प्राइस लेवल है करीब 550 या 570 के आसपास। वहां पर आपको स्टॉक में घसीट के वैल्यू मिलती है, लेकिन 570 आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो ऑलरेडी ये स्टॉक 570 के आसपास ले रखा है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये स्टॉक 570 पे आएगा, नॉट वेरी श्योर, लेकिन अगर आता है तो लेना। अब बताती है किस स्टॉक पे अभी, अगर गुरुजी अब बताओ अभी लें कैसे, किस प्राइस पे? तो मेरे हिसाब से इफ यू वांट टू बाय द स्टॉक विल कम बैक टू 670 680 रेंज, वहां पर आप फ्रेश इनिशिएट करिए। बॉट एयरटेल फेब 600 कॉल ऑप्शन 32 योर व्यू। भाई देखिए ऐसा है, फेब के लिए मैंने आपको बताया कि फेब के लिए कुछ भी ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है। ओके, कोई भी न्यूज आ सकती है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है आपके ट्रेड का, फेब 600 कॉल ऑप्शन इज रीजनेबली अ गुड ट्रेड। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, भारतीय एयरटेल दिखाता हूं। ओके, आपका स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसलिए आई एम ओपनिंग द चार्ट फॉर यू। तो भारतीय एयरटेल का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 570 के आसपास। देखिए उसने इस लेवल को तोड़ा था, तो अभी उसके सपोर्ट बन गए। मेरे हिसाब से फेब के महीने में इसमें एक गुड न्यूज आने वाली है 8 फरवरी को।
इफ आई डोंट स्टैंड करेक्टेड, इट्स 8th of Feb ओनली, जिसमें कि इसका 100% FDI का प्रोमलगेशन होना है, या फिर आप कह सकते हैं इनॉग्रेशन होना है, या फिर वो पॉलिसी विल कम इनटू फोर्स कह सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इवेंट विल फेच इट अ गुड पॉजिटिव मोमेंटम. तो इन केस अगर आप भारतीय एयरटेल में निवेशित हैं, निवेशित रहिए. मेरे हिसाब से ये ट्रेड फिर भी ठीक है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, और मेरे हिसाब से 15% 20% के प्रॉफिट मिल जाते हैं, निकल जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तपोन का. उनका क्वेश्चन है, मैंने 4th Feb 32,700 का कॉल ऑप्शन होल्ड किया है. 4th Feb का, नाइस, नॉट अ बैड डील. मुझे देखना पड़ेगा, आई हैव टू एक्चुअली सी दिस. ओके, निफ्टी बैंक, राइट, निफ्टी बैंक इज हियर. तो निफ्टी बैंक आपके सामने है. निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है 3229 पर. हाँ, तो 3229 पर ट्रेड कर रहा है. आप देख सकते हैं ये स्टॉक थोड़ा सा, निफ्टी बैंक तो भी वीक दिख रहा है. थोड़ा फुल चार्ट देखते हैं, फुल चार्ट. तो जब फुल चार्ट देखते हैं तो हम पाते हैं कि निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एट, यार ये बार बार 3200 पे आ जा रहा है. जैसे 32,500 के आसपास जाता है या फिर गिर गिरा के नीचे आ जाता है. तो अगर 30 आपने लिया 32,700, मेरे हिसाब से एक रीजनेबली अच्छा बेट है. रिमेन इन्वेस्टेड, और आई थिंक ये प्रॉफिट देकर के जाएगा. और अगर बाई चांस सब कुछ ठीक रहा और सीता मैया ने सब कुछ ठीक अनाउंस कर दिया, आई थिंक आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है इसमें. अच्छा, मुझे 5 लाख इन्वेस्ट करना है, तो कोई अच्छा स्टॉक बताओ. 32,700 को आप अगर इफ यू कैन एग्जिट, तो मेरे हिसाब से 32,700 को एग्जिट करो, पैसे को हाथ में रखो, बजट सेशन को एंजॉय करो. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 32,700 को बेच करके, अगर आपके बाइंग प्राइस के आसपास है, पैसे को हाथ में रखो. अगर ट्रेड करना ही है तो डेली वाला कर लो. इतना लंबा ट्रेड करने का, पैसे फंसा करके आपको पसीने छूट रहे हैं, कोई मतलब नहीं. एंजॉय करो बजट सेशन, डेली ट्रेड लो यार, कौन रोक रहा है? हु इज स्टॉपिंग यू? पैसे फंसाओ नहीं, अगर आप मेरी बात मानो तो. ब्रदरली एडवाइस है ये. बात आती है 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करें? 5 लाख इन्वेस्ट करना है अभी यार, 5 लाख में कैसे बोल दूं? अगर आपको देखिए, ऐसा है, मेरी आपको हम्बल सबमिशन है, 5 लाख को अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसको सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट करिए. नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में WSG स्टार SIP का, उसमें आप चाहें तो या तो मंथली इन्वेस्ट कर लें, इधर यू कैन इन्वेस्ट मंथली, फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, उस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं. या फिर जब भी डिप हो तो एक आप इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं 5 लाख का, बेग पार्टन 1 लाख का. तो आपका 5 डिप जब कभी भी आएंगी, मे भी हो सकता है 1 महीने में, मे भी हो सकता है 3 महीने में, मे भी हो सकता है 4 महीने में. तो whensoever the dip will come, आप उस डिप में अपने 5 लाख को सेट कर दो. That's how you can do it. मेरे हिसाब से that will be the best thing for you. बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफाइड नीचे WSG स्टार SIP है, स्मॉल केस कर लो उसका. आकाश जायसवाल जी का क्वेश्चन है, SGFC AMC IRCTC व शॉर्ट टर्म लेवल्स फॉर फेब. SGFC AMC would touch. ओके, बेसिकली क्वेश्चन SGFC AMC और IRCTC के हैं, देखते हैं क्या चल रहा है. SGFC AMC हम लोग देखते हैं और पाते हैं कि SGFC AMC में आज रिजल्ट्स का इफेक्ट दिखाई पड़ा, क्योंकि रिजल्ट्स उसके फ्लैट थे. रिजल्ट्स वर नॉट गुड, रिजल्ट्स वर फ्लैट, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक भागा है, आप देखिए इसको किस कदर भागा है. ये एक सेकेंड रुक जाओ यार, ये देखो, नवंबर में, इन द मंथ ऑफ नवंबर, स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 2500. ये देखो, है कि नहीं? और सिर्फ 2 महीने के अंदर स्टॉक भाग गया 3250, मतलब 50% के रिटर्न्स, ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न्स, नॉट 50% एग्जैक्टली, मे बी 40%. तो 40% के रिटर्न्स इन 2 मंथ्स अगर आपको देगा तो वहां प्रॉफिट बुकिंग तो होना लाजमी है. मेरे हिसाब से स्टॉक 33,000 के आसपास भी आ सकता है. अगर इसने 3100 के लेवल्स तोड़े तो 3000 पे आप चाहें तो फ्रेश बाय कर सकते हैं. HDFC AMC वुड टच 3500 करेगा, लेकिन अभी आप सोचेंगे अगले महीने कर जाएगा, आई डोंट थिंक सो. IRCTC में पोटेंशियल है. IRCTC स्टिल हैज पोटेंशियल. IRCTC ट्रेड कर रहा है 1450 के आसपास, अभी 1500 रुपए पे गया था अभी कुछ दिनों पहले. मेरे हिसाब से अगर आपने निवेशित कर रखा है तो इसमें निवेशित रहिए. आई थिंक इट हैज ग्रेट पोटेंशियल. इट हैज डेफिनेटली ग्रेट पोटेंशियल टू गो टू 1700. यस, नेक्स्ट मंथ की कोई गारंटी नहीं है आकाश जी. माय हम्बल सबमिशन टू यू, आई कांट गारंटी फॉर नेक्स्ट मंथ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है इसके बारे में प्रिडिक्शन करना एक बेवकूफी होगी. मैं सही बता रहा हूँ, कसम बता रहा हूँ. I don't know what is there in the folder of ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर. वो जो फोल्डर लेके आके आते हैं ना, वो पहले तो ब्रीफ केस आता था, अब एक रेड कलर का फोल्डर में पिछले साल से आना शुरू हुआ है. अब वो रेड कलर के फोल्डर में क्या है भगवान जाने यार, हु नोज व्हाट इज देयर, किसके लिए क्या है, क्या बढ़ा दिया,
कहीं एकदम ऐसा ना हो टैक्स स्लैब बढ़ा दिया, टैक्स स्लैब बढ़ा दिया तो भैया आगे ही लग जानी है मार्केट में, कुछ पता नहीं एलटीसीजी में कुछ हो जाए, कुछ नया कांड हो जाए, हु नोज यार, वी कांट प्रेडिक्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं। एमजीएल, एमजीएल को देख लेते हैं, ग्रैन्यूल्स मैंने देख लिया है, एमजीएल को देखते हैं, एमजीएल देखते हैं और देखते हैं टाटा स्टील, टाटा स्टील भी देखते हैं यार, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन टाटा स्टील। टाटा स्टील का क्वेश्चन था दीप्तानिल भट्टाचार्य का, एंड एमजीएल का क्वेश्चन था नवीन भारद्वाज का। तो पहले देखते हैं टाटा स्टील में क्या चल रहा है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन टाटा स्टील। टाटा स्टील, टाटा स्टील इज राइट देयर, और टाटा स्टील इस समय चल रहा है 670 पे। हम लोगों ने इसकी 770 की कॉल ऑप्शन सेल करी थी, काफी ज्यादा लोग पैनिक थे यार कि सर, मतलब इनफैक्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछ के साला मेरे को प्रेशर में डाल दिया, इनफैक्ट मैं भी निकल गया बहुत महीनों के बाद, कोई मतलब जबरदस्ती गलत एंट्री हुई, इतना ज्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछे गए। एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था मैकडॉवेल्स का 700, अरे यार इतने क्वेश्चन पूछे उन्होंने, लेकिन मैंने कहा यार अब की पिछली बार तो इन लोगों के क्वेश्चन के चक्कर में मैंने गिव अप कर दिया कि यार इतने क्वेश्चन है, निकल ही जाओ। लेकिन टाटा स्टील वाज अ वेरी वेरी गुड सेल ऑप्शन एट 770, एंड सेम वाज विद मैकडॉवेल्स, जिसने जिसने सेल किया बहुत बम्पर पैसा बनाया। और एनीवे तो फिलहाल टाटा स्टील में अगर आप बात करें टाटा स्टील के कहाँ तक जा सकता है, मेरे हिसाब से दोस्तों ये इसने अपनी ऑलमोस्ट पीक अचीव कर ली है शॉर्ट टर्म की। उसका रीजन बताता हूँ। अब आप इसके चार्ट को देखिए, एक सेकंड, इसको डे चार्ट में मजा नहीं आएगा, पूरे फ्रेम में आएगा नहीं, आई जस्ट पुट वीकली चार्ट ताकि पूरे फ्रेम में आ जाए। ये देखो इसका जो यू नो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई, ऑलमोस्ट आई से इट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई, ये देखो ये देखो, ये देखो है ना। तो अब इसके लाइफ टाइम हाई इज अप्रोक्सीमेटली 700 750। एक बार 2010 में था ये, फिर 2014 के आसपास आया, फिर 2018 के आसपास आया, और अभी चल रहा है 2020। तो ये अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, और ये एक सिक्लिकल स्टॉक है, मतलब बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, इसमें साइकिल होती है, 2-2 साल की साइकिल होती है। मेरे हिसाब से ये साइकिल कंप्लीट हो गई है। अगर आप यहाँ पर निवेश करना सोचते हैं और सोच रहे हैं ये 2000 चला जाएगा, 1000 रुपये चला जाएगा, भाई स्टील विल रिमेन स्टील, स्टील स्टील ही रहेगी, गोल्ड नहीं हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टील विल रिमेन स्टील। अगर लोहा 10 रुपए किलो है, भगवान जाने क्या रुपए किलो है, मेरे को पता नहीं है, वेरी सॉरी, लेकिन गोल्ड पता रहता है भाई, लोहा पता नहीं रहता। तो लोहा एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, 10 रुपए किलो है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन अगर 1 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो अगर 1 रुपए है तो लोहा 100 रुपए नहीं हो जाएगा, लोहा 10 का कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा, 12 रुपए हो जाएगा। तो 12 रुपए भी हो जाएगा तो भी हल्ला गुल्ला मचने लगेगा कि 20% बढ़ गया, और उससे प्रॉफिट का मार्जिन कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, मुश्किल से 20 पैसे। तो वैसे 20 पैसे कहना गलत है, क्योंकि एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड एज पर परसेंटेज। मेरा मानना यह है कि ये एक सिक्लिकल स्टॉक है, यहां से मल्टी बैगर रिटर्न्स की उम्मीद करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। आई थिंक इट हैज पीक्ड, और बाई चांस हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा भाग करके 800 तक चला जाए, लेकिन उसके बाद मेरी समझ से इतना ज्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं है, जितना होना था इसमें हो गया एक्शन, आई थिंक। तो दैट वे। हाँ, कामधेनु राजू का क्वेश्चन है, आई एम डायमंड प्लस मेंबर बट नॉट गेटिंग एफ नोट टिप्स इन ऐप, डिड यू स्टॉप गिविंग देम? व्हाई? नो, यू आर गेटिंग, एब्सोल्युटली यू आर गेटिंग। आई थिंक आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ है। आप जो ऐप का बटन होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये ऐप है, तो इसमें अंगूठा रखिए, लॉन्ग प्रेस करिए, एकदम लॉन्ग प्रेस। जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे या फिर राइट क्लिक कर दीजिए, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा ऐसे करके ऑप्शन आएगा, उसमें आएगा ऐप इन्फो। जब आप ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए, तब आपके पास सारी नोटिफिकेशन आएंगी, वाइब्रेशन भी होगा, साउंड भी बजेगी, टू टू ऐसे करके आएगा जब कभी भी यहाँ से कुछ नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा भाई आपको? हाँ, नितेश मल्होत्रा जी का क्वेश्चन है, एमजीएल का 1100 का पुट। एमजीएल देख लेते हैं यार, एमजीएल मैंने देखा नहीं ना, देखा था क्या? एमजीएल क्या चल रहा है एमजीएल में? एमजीएल वीक तो दिख रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वन डे कैंडल लगाते हैं तो समझ में आएगा क्या है। ओके, तो एमजीएल में ये है, पता नहीं एमजीएल में क्वेश्चन क्यों बढ़ गए, पता नहीं किसी ने कवर किया लग रहा टीवी चैनल ने। देखो ऐसा है, ये सब टीवी चैनल वाले हैं, मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहिए मुझे स्पेसिफिकली, लेकिन इन सब लोगों का काम है स्टॉक को अच्छे से भगाना, और कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो ऐसे ही करते हैं, स्टॉक को जबरदस्ती भगाते हैं। अरे भाई, एमजीएल हम लोगों ने कब लिया था मालूम है? उम्मीद है आपको? 900 से भी नीचे ले रखा है। ओके, और उसमें जब ये गैस वैस की न्यूज आई थी ना, गैस वैस की न्यूज आई थी कि अभी इसको मिलने वाला है, अलॉटमेंट होने वाला है दिल्ली का, ये टटरम फटरम, ये तब ये स्टॉक भागा था, ऑलमोस्ट अपने 1120 के आसपास चला गया था।
ठीक है, तब हम लोग ने इसकी कॉल सेल करी थी, और उसके बाद अभी ये स्टॉक बिल्कुल अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा 1000 के लेवल पे बाय कर सकते हैं, इन केस इफ यू वांट 1000 एंड बिलो। 980 इज रीजनेबली अ गुड प्राइस। 980 पे भी कुछ लोगों ने खरीदा हुआ है, मैंने बताया था। तो 980 के आसपास आप लेंगे तो भी एक रीजनेबली गुड बेट मानी जाएगी। लेकिन उसके ऊपर अगर आप सोचेंगे मैं आपको कह दूं 1100 पे ले लो, आई विल नॉट रिकमेंड। एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर हिरेन जी का, क्वेश्चन है हाउ डू यू डिफाइन डिप। देखिए ऐसा है, डिप मींस अ सपोर्ट। अब जैसे कि ये है, इसकी डिप कहाँ होगी, इसकी डिप हो सकता है 800 भी हो, इसकी डिप हो सकता है 700 भी हो। लेकिन एक रैशनल डिप क्या है? रैशनल डिप मतलब ये जिस जिस जगह पर इसका एक सपोर्ट है उसे बोलते हैं डिप। ऐसे थोड़ा ही हवा में कोई भी मैंने आपको फिगर बता दिया कि इस प्राइस पे ले लो, ये इस प्राइस पे ले लो, ये कोई थोड़ा ही होता है। एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट की हम भाई उस जगह पे जाएंगे तो वहां पे एक सपोर्ट है, वहां से एक इसमें बाइंग इमर्ज होकर के आ सकती है, और वो लेवल एक ठीक ठाक रीजनेबली फाइन लेवल है। Okay, last two questions of the day. Thereafter, I'll wind up because we have already invested. Say how much? 38 minutes, 35 minutes? Yeah, 36 minutes to be specific. दो क्वेश्चंस लास्ट के हैं। एक तो आ रहा है वेक्टर्स का व्यू प्लीज, अभिषेक मेहता का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आ रहा है HDFC लाइफ तो मैंने कवर कर दिया है, सो आई विल नॉट टेक दैट। एक क्वेश्चन लास्ट आ रहा है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? हाय सर, एनएससी का पुराना चार्ट कैसे देखते हैं? एनएससी का पुराना चार्ट जाने के लिए पहले तो एनएससी खोल लो ना। अरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन एनएससी, और एनएससी पे अरे आप मेरा पुराने वीडियोस देखो, ऑप्शन चेन में जाइए, उसमें देखिए आप मेरे वीडियोस में सारे ऑप्शन चेन के वीडियोस मैंने ओल्ड एनएससी साइट पे ही बना के रखे हुए हैं। मैंने यही बताया कैसे खोलना है, उसमें ऊपर ही लिख करके आता है ओपन ओल्ड एनएससी साइट करके आता है। यार एक क्वेश्चन था मैं भूल गया, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? बातें करने लगा तो यार क्वेश्चन निकल जाता है ऊपर। या लास्ट टू क्वेश्चन ऑफ द डे, देयरआफ्टर विल वाइंड अप एंड द क्वेश्चंस आर, एक तो जीएम फॉटो ले लेते हैं, और एक डिक्सॉन ले लेते हैं। या दैट्स फाइन, आई थिंक दीज टू आर गुड क्वेश्चंस। डिक्सॉन में क्या चल रहा है उसको देख लेते हैं, और जीएम में क्या चल रहा है, काफी दिनों से कवर भी नहीं किया। सो वंस वी सी डिक्सॉन वी फाइंड आउट कि डिक्सॉन इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 14710। भाई ये स्टॉक स्ट्रांग है, काफी अच्छे न्यूज आ रहे हैं, काफी इसके फंडामेंटल्स में भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन इस स्टॉक को डिप्स पे बाय करो। डिप्स का मतलब क्या है? एटलीस्ट अभी जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से स्टॉक 13500 के आसपास आ सकता है। 13500 के आसपास इस स्टॉक को आप बाय करें, और 3500 के आसपास इस स्टॉक को होल्ड करें, मेरे हिसाब से अच्छा मुनाफा मिलेगा अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो। वरना अगर सही बताऊं तो इस स्टॉक की वैल्यू 10,000 से ज्यादा नहीं है, 10,000 भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 10,000 मैक्सिमम है। और अगर बाई चांस के रिजल्ट कहीं खराब आते हैं तो हो सकता है आपको 12,000 के नीचे भी ये लेवल दिखाई पड़ जाएं, अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। एक्सपेक्टेशन किस कदर ज्यादा है वो दिखाता हूं। ये है इनका कोविड का चार्ट। स्टॉक ट्रेड कर रहा था 4000 पे, आप देख रहे हैं, दिस इज द लेवल 4000। 4000 से स्टॉक सीधे कहां चला गया है? 15,000। 4 ऑलमोस्ट 5 गुना हो गई कैपिटल आपकी। आपने कहा 4,000 रुपए लगाए थे तो नहीं, 3 गुना बढ़ के मिला, 4 गुना कैपिटल हो गई है और 3 गुना प्रॉफिट हुआ है। तो 4 3 12, तो 12,000 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ है एक स्टॉक में। तो इतना बंपर ऑलरेडी भाग चुका है यहाँ से, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, और अगर खुदा ना खास्ता इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो काफी तेजी से गिर सकता है। फिलहाल इसमें 13500 पे एक लेवल पे बाइंग हो सकती है। इसके अलावा इसी के साथ में वेलकम कर लेते हैं सौरभ सुखीजा जी को, वेलकम। और जीएम फॉडलर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। जीएम फॉडलर हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाते हैं प्रेजेंटली वो ट्रेड कर रहा है द प्राइस रेंज ऑफ व्हाट इज दैट, इट इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 3750। कल के दिन भागा, आज के दिन गिरा, बेकार है, कोई फायदा नहीं इसको लेने वेने का, है ना। ये लेने वेने का फायदा यही है कि बस 35 मिनट पे लो, 36 निकल जाओ 5% लेकर के, ऐसा करना है तो ये ठीक है। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि इसमें कोई मूवमेंट होगा, तो कोई मूवमेंट नहीं है। डिविडेंड भी इन्होंने कल अनाउंस किया, ठीक ठाक रिजल्ट भी थे, स्टॉक में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, नो एफआईआई इज इंटरेस्टेड, नो डीआई इज इंटरेस्टेड। जब तक वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए हम लोग भी इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन निखिल कोकाते जी का क्वेश्चन है, बंधन बैंक पे क्या करें? 364 पे होल्ड किया, मैंने इसका ऑलरेडी कवर कर दिया। निखिल कोकाते जी, वॉच दैट वीडियो। हाँ,
Okay, so that's all from my side, friends. Thank you so much for giving me precious time. I hope I've been able to cover some question of yours. बाकी जो बचे हुए हैं कल मिलते हैं. Bye bye.